हैं? ये जमशेद आए हुए हैं। ये जी मेरे लिए मिरर्स लगा के दे रहे हैं। इन्होंने मुझे ये लगवा के दिया था स्टैकेस। बहुत काम मेरे घर में इन्होंने किए हुए हैं। हाँ, तो अभी धड़ाधड़ काम हो रहा है। ये नीचे वाला चेंज करना है, नीचे वाला ये इधर नीचे लगाना है। ये बता नीचे आएगा, ये बता ना, ये नीचे आएगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन। इससे ये होगा, एक तो मिरर से ज़रा बड़ा बड़ा लगता है, और दूसरा अभी आप देखें अभी आगे भी आइडियाज़ हैं, वो हम नीचे पौधे शौधे लगाएंगे। थोड़ी सी खुली सी लुक आ गई है, और आई एम गेटिंग मोर प्राइवेसी फ्रॉम द रोड। सो ये जो साइड पे जगह है फारिग है ना, इसको वो इज़ गोइंग टू पुट मिरर्स फ्रॉम आउटसाइड टुमारो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। फिर हमें बुलाएंगे वापिस। खोलना। इधर होगी फ्रूट्स। या ये क्या एप्पल? एप्पल का जो आपको फौरन पता चल जाए ये क्या है? ये क्या एप्पल ये क्या? बॉडी ग्रेप्स। नोजी क्या है ये? लिप्स जी जजेस भाई बोल रही है आप लिप्स लगाएं दोबारा। गुड। अब हाँ है, हाँ निकाले हैंड, ये ले निकाल। मामा मामा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा दबाओ। ये मेरे इयरिंग तो छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी आप लोगों की डोनेशंस हैं। और ठहरो हो, मुझे ये दूसरा कंप्यूटर था ना जिस पे वो हाथ से कर सकते थे। अच्छा ये सारी हुई भी हैं, मोस्ट ऑफ देम ये सब हो चुकी हैं, और ये भी मैंने पैसे उनको दे दिए थे। लेकिन आज की 15,000 की आई है, कल की टुमारो, तो वो फिर हम चिकन डाल देंगे और पूरी उनकी हो जाएगी। मैंने जो उस दिन की अलाइन की हुई थी वो मेरी थी फादर के लिए, तो वो मैंने ब्राइडल में डाल दिया है, और ये फिर इनकी प्रायोरिटी तय कर दी क्योंकि इन्हें स्पेशल सदका देना था। मैंने कहा चले ठीक है, और ये हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी बड़ी अच्छी सब चल रही हैं, और अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ जी, अब ऑल ऑफ दीज हैव अराइव्ड, एंड कल इंशाल्लाह आप लोग जो जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग आइएगा, ठीक है। उनमें से अगर कोई ना आया तो फिर हम किसी और के इसको कर सकते हैं, वरना जो रजिस्टर्ड है सिर्फ वही आएंगे कल, ठीक है। ब्यूटीफुल। ये दूल्हा आएगा फिर हम उसको देंगे, ठीक है। इसकी शादी होनी है। गुड, ओके। जो ब्राइडल प्रोजेक्ट और रशंस का टाइम आता है ना, तो माय ड्राइंग रूम टर्न्स इनटू अ गोदाम।
हमने कारपेट हटा दिया है। और ये क्या है? अच्छा, दीज आर द सैक्स विद राशंस सेंट बाय मेट्रो, और वालिया के थ्रू इन्होंने किए। हाय मम्मी। हाय मेरा बेटा। ये आटे की बोरियां हैं इनके अंदर। सॉरी, ठीक है जी कितनी? 10 है जी। ठीक। सो देयर विल बी 1 कार्टन एंड 1 आटे की बोरी। फुल ऑन काम चल रहा है। अच्छा काम जो लोग कर रहे हैं अल्लाह कबूल करे। इसका तो ऊपर तले ना ब्राइडल, और ये डब्बे उठा उठा के हशर हो। अभी तो वी आर डूइंग फुल ऑन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इट्स सो एक्साइटिंग। ये देखो, अब हमारे ब्राइडल में रज़ाइयाँ भी आ गई हैं। हम सर्दियों में रज़ाइयाँ भी साथ देते हैं। 1 किचन सेट, 1 डाइनिंग सेट, क्लोथ्स एंड रज़ाइस। बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आए हुए हैं। ये देखो, डबल बेड के, डबल की रज़ाइयाँ, डबल। लेकिन ये पूरा चले इस बार थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन। to you. सॉन्ग वाला सीन Happy you have many more. Happy birthday, dear Harun. Happy birthday Thank you to for you. organizing it. I'll just ask the Arabic name. This one. जबरदस्त। This one will Laban. तो आप सोच नहीं सकते कि आज कैसा दिन गुजरा, ऊपर से कल कैसा दिन होने वाला है। तो वो मेट्रो ने कोलैबोरेशन करके हमारे साथ 125 राशन के बॉक्सेस भेज दिए। ट्रक आया और वो सारे रख दिए। उधर से हमारा वैसे भी 7 ब्राइड्स का हमने कल देना ही था, और उनके लिए 7 रज़ाइयाँ आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाई हैं और कल हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कल खाना भी बहुत स्पेशल है। किसी ने हमें स्पेशल डोनेशन का कहा है। तो असल में कल मेरे फादर की बरसी के लिए मैं करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे ब्राइडल प्रोजेक्ट में पैसे चाहिए थे और उसमें कम पड़ रहे थे। तो मैंने वो अपनी वाली जो थी डोनेशन वो उसमें डाल दी, और जिसने एक डोनर ने कहा था कि मुझे चाहिए फूड ड्राइव, तो मैंने कहा ठीक है आपका कर देते हैं। तो वो अब कल होगा फूड ड्राइव विद चिकन एंड जो नॉर्मली थर्सडे को हम करते हैं उतना ही ज़्यादा होगा। फ्राइडे को हम यूजुअली कम करते हैं, इसलिए क्योंकि फ्राइडे को मस्जिद में, करीबी मस्जिद में भी खाना बंटता है। तो इस दफ़ा हम ये करेंगे, खाना भी बटेगा, राशन और आटे की बोरियां भी दी जाएंगी, और ब्राइडल प्रोजेक्ट भी होगा, उसमें उनको साथ में रज़ाइयाँ भी दी जाएंगी। और ये सारा कुछ होगा विद इन 1 और 2 आवर्स, 3 आवर्स इंशाल्लाह। दुआ करें सब ठीक हो जाए। ओके देन, साथ में आज मैं एक बर्थडे भी इवेंट भी अटेंड किया। तो मैंने उधर जब मैं गई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं थोड़ी सी लेट हुई हूँ, थोड़ा सा क्रेज़ी हुआ है घर पे। तो उन्होंने कहा एज़ यूजुअल सही बात है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम सोलर पैनल्स भी लगाने का सोच रहे हैं, उसकी अलग तफ्तीश हो रही है। और इसके अलावा एक और मेजर प्रोजेक्ट हो रहा है जिसकी मैं और तफ्तीश कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई कांट थैंक गॉड इनफ।
सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं क्यों इधर उल्टे एंगल से खड़ी हूँ? क्योंकि फ़ोन मेरा फोती मोती हो रहा है, तो मैंने कहा चलो बात तो कर लूँ, और ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। Oh, beautiful. Look at this. They were choosing which quilt to take. So now she liked the other one. Choose whichever one you want. Yeah, this is the grandmother. That's the mother. The bride had come earlier. So I had met the bride. So ये कपड़े जा रहे हैं आपके, इतने खूबसूरत कपड़े, अल्लाह आपको जज़ा दे जो आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें भेज देते हैं। हाँ, एडी सोनिया हैं, बहुत सोनिया। इन सारे नु दुआ दियो जिन्हां इतनी सोनिया शैयां दित्तियां ने, है ना? आज इतना सोहना खाना असी तुसी वेखियो ना। अच्छा बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह से। दोनों ने आटा ले लिया जी, शाबाश, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनैन खान, अल्लाह जिंदगी करे, अल्लाह घरे बचे। जीजू को देखो, मानो मानो कौन है ये बताओ? खा के आगे। एक ये ठीक है, ये भी शॉल है, ये और ये कपड़ा और ये सूट, ठीक। और वो शूज भी हैं, और एक आप दे चुके हो आज? 2 सूट भी हैं इसमें से। 2 सूट दिए, अच्छा जी ठीक है। वो बहुत प्यारे सेट हुए हुए थे जी। मैंने कहा उनको पता, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये हम आए हुए हैं फरखंदा न्याजी के घर। हमने कहा आज मौसम नहीं है घर बैठने का, तो हम निकल आए। फिर फरखंदा ने फ़ोन किया किसी और काम के लिए, हमने कहा हम आ रहे हैं तुम्हारे लॉन में बैठने। वक्त पे बस जी हम पहुंच गए। बड़ा मज़ा आ रहा है, रियली नाइस। हमने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो ये तो नाश्ता खाना सब कुछ है। लेकिन अब फिर डिनर ना करना ना। क्या है हरीसा? ये हरीसा है असल में हरीसा, थोड़ा सा हरीसा की हम बात कर रहे थे। हरीसा लेकिन इस पे वो पालक करता नहीं है, आप वही के डाल। वर्क की ज्योमेट्रिक दिखाती है ये। आप क्या हो गया मुझे? अब मैं पहुंच गई हूँ F9 पार्क, और काफ़ी देर से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के और फ़ोन देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वॉक नहीं कर रही हूँ। अच्छा अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, ठीक है? चलेंगे मेरे साथ? बहुत प्यारा, perfect weather, perfect time. Okay, so this is Islamabad Art Gallery, which is in the middle of F9 Park. It's called IAG, right? So these are the timings, and I have taken permission for this vlog. The person who opened it, और 2 साल हुए इसको बने हुए। It's a very nice art gallery. आए मैं आपको इसकी सैर कराती हूँ। As you know, I keep taking you to art galleries and showing you works of art. Let's see what's going on over here.
आई एम सॉरी ऊपर अक्स आ रहे हैं, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प दैट। ये रिलीफ वर्क, इंटरेस्टिंग रिलीफ वर्क। ये वो आयत दरख्तों के बारे में जो है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। ब्यूटिफुल। ये जो थॉट प्रोवोकिंग वर्क है, some of it is very very thought provoking. Technique wise interesting. फिजा जावेद का ये काम है। This is very textured. This is quite a masterpiece. अब नोट करें इनकी टेक्निक। Extremely interesting technique by Tariq Mahmood. Very effective. Watercolor. Northern areas का। अच्छा, नूर में जब आई थी ना, उस दिन याद है अभी एग्जीबिशन खुली नहीं थी, तो उसमें कुछ और पेंटिंग्स थी। वो शीशों में डाल दिया बस। नहीं, शीशों वाले के अलावा बड़ी सी। हाँ, वो बड़ी सी। इधर एक दो पड़ी थी। वो एग्जीबिशन का नहीं था ना, वो पहले वाले थे। उफ अल्लाह, वो तो इतना खूबसूरत काम था, तो मेरा दिल था कि मैं वो देखूं, तो वो नहीं है। अच्छा, पता नहीं मैंने उसकी तस्वीर ली थी कि नहीं। आपने कहा था कि नहीं दिखाना, तो मैंने नहीं दिखाया। अभी तो दिखा दे उनका। नहीं, वो डिलीट करनी पड़ती है ना, भर जाता है सारा, इतना ज़्यादा। ये मेरे पीछे आर्ट गैलरी है, ये थोड़ा सा ऊपर है, छत उसके ऊपर है, लेकिन वरना बिलो ग्राउंड लेवल है इसका। अच्छी है, हुनर कदा वाले मैनेज करें इसको, और इट्स कॉल्ड द इस्लामाबाद आर्ट गैलरी। अगर आप F9 पार्क को मरगिला माउंटेंस की तरफ से एंटर करें नॉर्थ साइड से, तो ये गैलरी, अगर आप राइट टर्न करें, कुछ देर बाद आपने लेफ़्ट होना है,
फिर आएगा उसका बोर्ड भी आएगा, ठीक है। यू डू विजिट दिस गैलरी। आप लोगों से अक्सर मैं इधर आके बातें करती होती हूँ, ज़रूरी तो नहीं, लेकिन आज काफ़ी सुपर बम्पर काम हुआ, चैरिटी वर्क। और मुझे समझ आती है ऐसे वक्तों पे कि सब लोग इतना क्यों नहीं करते, इतना क्या इससे भी ज़्यादा करते होते हैं, लेकिन बड़ा जान जोखों का काम है, बड़ा दिल गुर्दे का काम है, आसान नहीं है। जैसे हर काम आसान नहीं होता, ये भी नहीं है। बस ये दिल में रखना होता है कि चलो जिनका फ़ायदा हुआ उनका तो फ़ायदा हुआ, वरना जितनी ज़्यादा इंसानियत है इसका तो सिर्फ अल्लाह ही निगहबान है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम छोटा सा करते हैं, पर हमें एहसास होता है कि वो ज़ात कैसे पूरी कायनात का ख्याल रखती है, कैसे उसने सारी चीज़ों को संभाला हुआ है। हमसे तो इतना सा भी नहीं होता। तो जब हम थोड़ा सा करते हैं, अगर हमने 100 लोगों का हेल्प किया तो 300 और आ जाते हैं। वो जो 100 है ना, वो ये मेहरबानी करते हैं आप पे कि सारों को बता देते हैं ये बड़े नेक लोग हैं, अब इनके पीछा करो। और फिर जो मुश्किल होती है वो मेरा स्टाफ जानता है और हम जानते हैं। सो इट्स रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस एंड अ बिग सल्यूट to all those who are doing this at a major scale. अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। छोटे से लेवल पे हम लोग छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उसके लिए हमें हिम्मत दे। Thank you so much for all those who cooperate with us, who work with us, who are part of our team. हमारे साथ जितने लोग मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, वॉलंटियर बेस पे मेरा स्टाफ काम करता है, अल्लाह उनकी भी मुरादें पूरी करे, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और जितने लोग आते हैं उन सब का, आप सब का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग मिलके हमारे साथ इस काम को मतलब कर देते। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कितनी मुश्किल होता है ये काम, लेकिन फिर दिल में जो खुशी होती है बाद में, वो फिर उसकी अपनी एक नौयत होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह ब्राइडल प्रोजेक्ट में जो मुझे कपड़े भेजते हैं, जो मुझे डोनेशंस भेजते हैं, फूड ड्राइव में जो भेजते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी मुरादें पूरी करे। मतलब हद है। वो जो मोटरसाइकिल्स के लिए जो लेन बनी हुई है उस पे गाड़ियाँ जा रही हैं, और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो दरख्तों के पास जो घास लगी हुई है उस पे जा रहे हैं। मतलब हद है। ये जब तक टिकट नहीं लगेगा ना उन मोटरसाइकिल्स पे जो गाड़ियों की जगह पे है और उन गाड़ियों पे जो मोटरसाइकिल्स की जगह पे हैं, तो तब तक ये चीज़ नहीं ठीक होएगी। हद है। सीन तो बड़ा प्यारा है, लेकिन आप देखें, आप पता नहीं आपको वो लाइन नज़र आ रही है पेंटेड के लिए, वो मोटरसाइकिल्स के लिए जगह, साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिल्स के लिए, उसके ऊपर कार्स जा रही हैं, मोटरसाइकिल्स कहाँ से जाएं? हद हो। सब्र कर ले भाई, सब्र कर ले थोड़ा सा। ये आप और मैं हैं जो कानून तोड़ते हैं और फिर हुकूमत को गाली देते हैं। ये इस वक्त मेरे सामने एक कतार लगी हुई है जो सब मोटरसाइकिल्स वाली लेन में जा रही हैं, और ये सब यकीनन पढ़े लिखे वाले हैं और इनमें कई यूनिवर्सिटी के भी पढ़े हुए हैं। और इस वक्त इतना फनी सीन है कि बेचारे मोटरसाइकिल्स साइड पे घास से जा रहे हैं, क्योंकि जो लेन उनके लिए बनी है उसमें गाड़ियाँ जा रही हैं, कार्स जा रही हैं। एक से एक खूबसूरत कार है, होंडा भी है, टोयोटा भी है, और कोई पिजेरो टाइप भी गाड़ी है, और सब में इतना नहीं है कि 2 मिनट और सब्र करें, फिक्र नहीं करें, उधर वो भी खड़े हो। ये तो मर्फीज़ लॉ है। आप जिस लेन में होते हो ना,
तो साथ वाली लेन ज़्यादा आगे जा रही होती है। ओहो हो। और एक जो डाला है उसने भी मोटरसाइकिलिस्ट वाली घास वाली जगह पे जाना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह। इस्लामाबाद से बाहर के लोग आगे इस्लामाबाद में उन्होंने अपने दंगा फसाद शुरू कर दिया इधर, क्योंकि आई एम सॉरी टू से यहाँ के जो लोग बड़े ही महज़्ज़ब और बेहतरीन टेम्परामेंट के लोग रहे हैं, बड़े सब्र करने वाले रहे हैं। और इस तरह का बिहेवियर इस्लामाबाद में पहले कभी नहीं देखा जाता था जो अब देखा जा रहा है। वेरी बैड। प्लीज़ अपना बिहेवियर सही करें। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट होती है वो अपने से शुरू होती है। आप दूसरों को नहीं ठीक कर सकते जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करते। सोच ले यार, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब है 22 फरवरी और मैं अभी रावलपिंडी जा रही हूँ। सैटरडे है। अभी हमने 3 ब्राइडल प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए और मैं अभी निकल रही हूँ इस्लामाबाद से। हेलो। तो बहुत सारे लोग आ गए इस्लामाबाद में नहीं, इसलिए चलना मुश्किल हो गया। तो अभी मैंने निकल रही हूँ। मैंने के साथ साथ आपसे गप्पे मारूंगी, साथ साथ आगे चलूँगी। ठीक है। अच्छा, एक तो सफ़र की दुआ है ना जो बेहद खूबसूरत, उसके साथ साथ मैं एक दुआ पढ़ती हूँ जो मेरी बड़ी फेवरेट है कि ए अल्लाह, अभी मैं सफ़र पे निकल रही हूँ तो ना मेरे हाथ से किसी को नुकसान पहुँचे और ना कोई मुझे नुकसान पहुँचा सके। हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना, ये मेरी एक दुआ होती है विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड वन एंड आई हैव यही दुआ मैं हमेशा पढ़ती हूँ। और साथ साथ अल्लाह का कर दिया म्यूज़िक तो मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन ये एक सेट ऑफ दुआज़ हैं जो मैं पहले पढ़ती हूँ और फिर सफ़र का आगाज़ करती हूँ। मेहंदी लाई हुई। हाँ, तस्वीर इतनी अच्छी तो उसको नहीं अच्छा लग रहा ना। कज़न है। एक कज़न